बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर हरियाली का साम्राज्य था। चारों ओर घने जंगल थे, नदियां कलकल बहती थी और पशु पक्षी निर्भय होकर विचरण करते थे। इन वनों से ही धरती का संतुलन बना हुआ था। वनों से न केवल जीवनदायी ऑक्सीजन मिलती थी, बल्कि यह बारिश लाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। मनुष्य का जीवन भी वनों पर निर्भर था। वह वनों से लकड़ी, फल, जड़ी बूटियां और औषधियां प्राप्त करता था। लेकिन जैसे जैसे मानव सभ्यता ने प्रगति की, वैसे वैसे उसके लालच ने प्रकृति का दोहन करना शुरू कर दिया। वनों की कटाई धीरे धीरे एक गंभीर समस्या बन गई। आधुनिकीकरण, औद्योगिकरण और शहरीकरण के नाम पर लोग वनों को नष्ट करने लगे। उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं था कि वनों की कटाई का प्रभाव केवल पर्यावरण तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह संपूर्ण जीवन को प्रभावित करेगा। इस गंभीर समस्या को समझने के लिए हम एक गांव की कहानी से शुरुआत करते हैं। भारत के उत्तर में पहाड़ियों से घिरा एक सुंदर गांव था हरितपुर। यह गांव अपने घने जंगलों, शुद्ध हवा और हरियाली के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के लोग सदियों से इन जंगलों के साथ सहअस्तित्व में रह रहे थे। वे न तो जंगलों को नुकसान पहुँचाते थे और न ही बिना सोचे समझे पेड़ों की कटाई करते थे। गांव का हर व्यक्ति पेड़ों को अपने परिवार के सदस्य की तरह मानता था। हरितपुर के जंगलों में कई प्रकार के वृक्ष थे, पीपल, नीम, बरगद, साल और चंदन। इन जंगलों में अनेक प्रकार के पक्षी और जंगली जानवर रहते थे। मोर, तोता, हिरण, हाथी और बाघ, सभी को यह वन सुरक्षित आश्रय प्रदान करता था। गांव में वर्षा भरपूर होती थी, जिससे खेतों में फसल लहलहाती थी और नदियों में हमेशा पानी रहता था। लेकिन धीरे धीरे इस शांति और संतुलन को बर्बाद करने वाली एक घटना घटित हुई। एक दिन शहर से कुछ लकड़ी व्यापारी गांव में आए। वे इन घने जंगलों को देखकर हैरान थे। उन्होंने गांव वालों से कहा, तुम्हारे पास इतना बड़ा जंगल है, लेकिन इसका कोई उपयोग नहीं कर रहे। अगर तुम इन पेड़ों को काटकर हमें बेच दो, तो हम तुम्हें बहुत पैसा देंगे। तुम इन पैसों से अपने घरों को पक्का बना सकते हो, शहर जैसी सुख सुविधाएं प्राप्त कर सकते हो। गांव में कुछ लोग इस प्रस्ताव को सुनकर लालच में आ गए। उन्होंने जंगलों को काटने की अनुमति दे दी। धीरे धीरे गांव में पेड़ों की कटाई शुरू हो गई। बड़े बड़े पेड़ जो वर्षों से इस भूमि की शोभा बढ़ा रहे थे, वे एक एक करके गिरने लगे। शुरुआत में यह व्यापार बहुत लाभदायक लग रहा था। गांव के कई लोगों ने लकड़ी बेचकर अच्छा पैसा कमाया। उन्होंने अपने घरों को आधुनिक बना लिया, गाड़ियां खरीद ली और अपने जीवन को सुख सुविधाओं से भर दिया। लेकिन वे यह भूल गए कि वे जिस जंगल को काट रहे हैं, वही उनके जीवन का आधार था। जैसे जैसे पेड़ कम होने लगे, वैसे वैसे हरितपुर का संतुलन बिगड़ने लगा। जंगलों की हरियाली धीरे धीरे समाप्त होने लगी और उसके साथ ही कई समस्याएं उत्पन्न होने लगी। पहले जहां गांव में वर्षा नियमित रूप से होती थी, वहां अब बारिश कम होने लगी। गर्मी अधिक बढ़ गई और ठंड कम हो गई। गांव में सूखा पड़ने लगा। जंगलों की कटाई के कारण भूजल स्तर गिरने लगा। पहले जो कुएं और तालाब वर्षा भर भरे रहते थे, वे अब सूखने लगे। पेड़ों की जड़ों से मिट्टी बंधी रहती थी, लेकिन अब मिट्टी बहने लगी, जिससे खेतों की उर्वरता कम हो गई। जंगलों की कटाई के कारण पक्षी और जानवर गांव छोड़कर चले गए। मोर, हिरण और तोते अब यहाँ दिखाई नहीं देते थे। प्रदूषण बढ़ने लगा और हवा दूषित हो गई, जिसके कारण गांव में बीमारियां फैलने लगी। धीरे धीरे गांव के लोगों को यह एहसास हुआ कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। पैसा तो उन्होंने कमा लिया था, लेकिन बदले में उन्होंने अपनी प्राकृतिक संपत्ति खो दी थी। गांव के कुछ बुजुर्गों और जागरूक युवाओं ने मिलकर इस संकट का हल निकालने का निश्चय किया।
उन्होंने गांव के लोगों को समझाया कि यदि वे अब भी अपनी भूल सुधार लें, तो प्रकृति फिर से संजीवनी प्राप्त कर सकती है। गांव वालों ने पुनः वृक्षारोपण अभियान शुरू किया। वे हर वर्ष हजारों पेड़ लगाते और उनकी देखभाल करते। उन्होंने तय किया कि अब वे जंगलों को नहीं काटेंगे, बल्कि इन्हें संरक्षित करेंगे। धीरे धीरे हरितपुर की हरियाली लौटने लगी। बारिश फिर से नियमित होने लगी, भूजल स्तर बढ़ने लगा और पक्षी तथा जानवर वापस आने लगे। गांव ने एक महत्वपूर्ण संदेश सीख लिया था, वन ही जीवन है। यदि हमने पेड़ों को नष्ट कर दिया, तो हमारा अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। हरितपुर की यह कहानी केवल एक गांव की नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की सच्चाई को दर्शाती है। आज पूरी दुनिया वनों की कटाई के कारण जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग और प्राकृतिक आपदाओं का सामना कर रही है। हमें यह समझना होगा कि विकास आवश्यक है, लेकिन वह प्रकृति को नष्ट करके नहीं किया जा सकता। यदि हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए इस धरती को सुरक्षित रखना है, तो हमें वनों की रक्षा करनी होगी। हमें वृक्षारोपण को बढ़ावा देना होगा और अंधाधुंध कटाई को रोकना होगा। अगर वृक्ष रहेंगे, तो पृथ्वी रहेगी। अगर पृथ्वी रहेगी, तो जीवन संभव होगा। चलो मिलकर पेड़ लगाएं, धरती को फिर से हरा भरा बनाएं।